नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सही आंसर है ए शेर के। जबकि इसके अलावा बाघ, चीता, हाथी, घोड़ा, गाय, इन सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है, जबकि औषधियों से और तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित अथर्ववेद है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं और यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांडों से संबंधित है। जबकि वेद त्रय में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है, अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है बी गृह त्याग को। जबकि महापरिनिर्वाण जो है वो शरीर के त्याग को जाना जाता है, और बुद्ध जी द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ लेख में बताया है? सही आंसर है ये भाब्रू या बैराट लेख में। जबकि अशोक नाम का उल्लेख जो है गुर्जराभिलेख में है। सहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख हैं ये, इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। जबकि अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। जबकि भाब्रू या बैराट अभिलेख से ही अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी, और समुद्रगुप्त द्वारा जो है कविराज की उपाधि धारण की गई थी, और स्कंदगुप्त द्वारा जो है क्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। क्वेश्चन नंबर 6, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? सही आंसर है बी बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक का जो पौत्र था जय सिंह, तो उन्हीं के नाम पर इसे जेजाक भुक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सही आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये अजमेर में है, जबकि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में है। इसके अलावा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान खां की उपाधि तथा लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। और जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था, जबकि उसका निर्माण जो पूरा करवाया गया वो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1565 के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किस राज्य की सेना द्वारा पराजित नहीं किया गया? सही आंसर है डी बरार द्वारा। जबकि इसमें संयुक्त सेना के रूप में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, तो इन सेनाओं ने मिलकर के जो है विजयनगर साम्राज्य को हराया था। और उस समय जो विजयनगर के शासक थे वो सदाशिव भाऊ थे। जबकि वास्तविक जो शक्ति थी उनके मंत्री राम राय में थी, और राम राय की जो हत्या है वो हुसैन निजाम शाह के द्वारा की गई थी। और तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तांगड़ी भी कहा जाता है, जो कि राक्षसी और तांगड़ी गांव के बीच में ये युद्ध हुआ था। जबकि विजयनगर की जो स्थापना है वो हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी, और विजयनगर जो साम्राज्य था ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? सही आंसर है ए अधम खां को। अधम खां जो है ये महामंगा का पुत्र था, और 1560 से 1562 तक के शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल कहते थे, क्योंकि अकबर की जो धायमा थी वो महामंगा थी, और उन्हीं का ज़्यादातर अकबर पर प्रभाव था। और अधम खां की जो हत्या थी वो अकबर ने इसलिए की थी क्योंकि उसके प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या जो है अधम खां द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है बी सदाशिव भाऊ ने।
और ये युद्ध जो है मराठा सेना और अफगान सेना के बीच हुआ था, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व जो है अहमद शाह अब्दाली द्वारा किया गया था और उस समय जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। जबकि इस घटना को जो देखा था वो काशीराज पंडित द्वारा देखा गया था, तो वो इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? सही आंसर है बी, तात्या टोपे का। और तात्या टोपे नाना साहब के साथ में जो है पिठूर में रहते थे और नाना साहब का जो नाम था वो धोधो पंत था और तात्या टोपे को जो है 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। जबकि कुंवर सिंह जो थे 1857 में बिहार में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह ही एकमात्र ऐसे 1857 के क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु स्वयं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही आंसर है ए, दीनबंधु मित्र। और जो नील विद्रोह है ये 1859 को शुरू हुआ था बंगाल के नादिया जिले से और इसका जो नेतृत्व है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया जा रहा था। जबकि इसी समय जो है हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 1904 में अभिनव भारत का गठन किसने किया था? सही आंसर है बी, वी.डी. सावरकर ने। जबकि अभिनव भारत का 1899 में गठन किया गया था तो उसका नाम मित्र मेला रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? सही आंसर है सी, रामप्रसाद बिस्मिल को। जबकि राजन लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई थी और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद या वर्तमान अयोध्या जो है वहाँ फांसी दी गई थी। और इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी काकोरी षड्यंत्र केस में हुई थी और काकोरी जो कांड हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? सही आंसर है बी, यरवदा जेल में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च के बाद में जो है 1930 में शुरू किया गया था और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व है वो अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया था। और इस समय एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने जो है इस घटना का जिक्र अपने समाचार पत्र में किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? सही आंसर है डी, महानदी। महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। जबकि नर्मदा और ताप्ती और मांडवी नदियाँ ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, मतलब ज्वारनाद मुख का निर्माण करती हैं और ये नदियाँ जो है अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सही आंसर है ए, सियाचिन। सियाचिन के बाद बियाफो, फिर उसके बाद में हिस्पार और उसके बाद में बाल्टोरो जो है हिमनद का स्थान आता है और ये सभी हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? सही आंसर है सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को ढाक या पलाश के नाम से भी जानते हैं और यह उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प भी है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है? सही आंसर है बी, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 20, गिब्सन मरुस्थल स्थित है? सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया में। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अल नफूद और रब अल खाली ये सऊदी अरब में स्थित है और पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 21 में। जबकि अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों से संबंधित है, अनुच्छेद 23 जो है ये बलात् श्रम से संबंधित है और अनुच्छेद जो 24 है 14 वर्ष से कम उनके बालकों को कारखानों में प्रवेश से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 22, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। सही आंसर है सी, राज्य के निःशक्त तत्वों में। और राज्य के निःशक्त तत्वों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है और ये भाग 4 से संबंधित है। जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का के तहत है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ए, जीवी मावलंकर और ये 1952 से 1956 के बीच तक रहे थे। जबकि बलराम जाखड़ जो हैं ये सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। सही आंसर है बी, राज्य सरकार द्वारा। और अनुच्छेद जो 40 है ये पंचायतों के गठन से संबंधित है और पंचायती राज का जो वर्णन है भाग 9 में है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? सही आंसर है ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 26, बल का मात्रक है। सही आंसर है सी, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है स्क्वायर भी होता है। जबकि कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है और दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी पिंड का भार। सही आंसर है ए, ध्रुवों पर जो है अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ए, नाइट्रस ऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 29, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न रक्त वर्ग में सर्वात्रिक दाता होता है? सही आंसर है डी, ओ। जबकि सर्वात्रिक जो ग्राहक होता है वो ए बी होता है। ए बी जो है किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है जबकि ओ किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? सही आंसर है बी, 6 अगस्त 1952 को। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका जो गठन है नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था। जबकि 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था जिसे 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अवस्था का केंद्र बिंदु किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? सही आंसर है ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना से और यह योजना 1961 से 1966 तक रही। क्वेश्चन नंबर 33, 15वें वित्त आयोग का क्रियान्वयन वर्ष है? सही आंसर है सी, 2021 से 2026 तक और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। जबकि प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे और प्रथम वित्त आयोग जो था 1952 से 1957 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? सही आंसर है ए, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 35, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है बी, 1965 में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।